अभी कुछ दिनों पहले मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। लेट मी टेल यू हाउ आई पास माई एग्जाम। कैसे? ऐसे, इस घड़ी से। ये घड़ी नहीं भाई, चमत्कारी औजार है, औजार। इस घड़ी के पास सारे सवालों के जवाब है। मैं एग्जाम में पहन के जाता था एंड हे सीरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, जवाब मेरे सामने है भाई। यार इस घड़ी का इस्तेमाल करके मैंने इतने सारे एग्जाम्स पास किए ना, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे कॉलेज वाले ना देख ले। सारे के सारे क्लास टेस्ट मैंने इसी घड़ी से पास किए हैं। और आप लोग बोल रहे हो डेट्रेक्स भाई क्लास में घड़ी पहन के जाते कैसे हो, डिजिटल घड़ी नहीं ले जाने देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, रुको। भाई जब आप हुडी पहन के कॉलेज जाते हो ना, तब आपके हाथों में इतने लंबे लंबे स्लीव्स होते हैं जिसके पीछे आपकी घड़ी छुप जाती है एंड आप आसानी से चीटिंग कर पाते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन पास द एग्जाम विद द हेल्प ऑफ चिट्स। मैं गलत चीजें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग देशों में किस किस टाइप से चीटिंग होती है। इंडिया में ज्यादातर चिट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्त तो यार चप्पलों में लिख के लाया करते थे भाई आंसर। तो आज हम लोग वही सारी चीजें देखने वाले हैं, अलग अलग देशों में किस किस तरीके से चीटिंग की जाती है। शायद आपको भी हेल्प मिल जाए अगले एग्जाम के लिए। आ जाओ यार, लेट्स रोल इनटू द वीडियो। बाकी ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मैं चीटिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी चीटिंग करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई, मजाक से हटके। बाहर के देशों में एग्जाम में कॉपी करने के लिए किस हद तक जाते हैं ये जानकर आपके भाई इन बच्चों ने टीचर के सामने एक पोस्टर निकाल के रख दिया। पहले तो मुझे ये बताओ इन सालों ने क्लास में इतना बड़ा पोस्टर लाया कैसे भाई? जमीन खिसकने वाली है। What is this भाई? परफेक्टली फिट भी हो गया, टीचर को पता भी नहीं चला। आप रोज ऐसी कई चीजें हेल्दी समझकर खा रहे हो जो कि एक्चुअली में आपके लिए अनहेल्दी है। वो क्या है आगे आपको पता चलने वाला है। कैसे पानी पूरी में ये ढलने वाली चीज से रॉकेट्स को उड़ाया जाता है। और क्या पानी पूरी में डलने वाला पानी से रॉकेट को उड़ाया जाता है? डूड 1 अप्रैल तो नहीं है आज। ऐसे इस सिंपल सी चीज को देखकर आपका डॉक्टर असली है या फर्जी या आराम से आप पता लगा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बाय द वे दिस वीडियो इज बाय इट्स फैक्ट, बिग शाउट आउट टू हिम। दबा देना। नंबर 15, इंस्टाग्राम का आपका लेआउट आपको पता ही होगा कि ये कैसा, काफी मिनिमलिस्टिक सा। लेकिन इंस्टाग्राम अपने शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा दिखता था। ना उसका लोगो इतना कलरफुल था, ना किसी सेलिब्रिटी को इसके बारे में पता था। पहले इंस्टाग्राम बस एक फोटो शेयरिंग ऐप था, ना कोई इस पे अकाउंट क्रिएट करना चाहता था। और आज देखिए इंस्टाग्राम आज फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का काम अकेला ही कर लेता है। नंबर 4, इंस्टा का जब लेआउट ऐसा था ना, आई एम नॉट किडिंग, मैंने उस समय इंस्टा का इस्तेमाल किया था एंड उस समय इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर भी होना, मां कसम बहुत ज्यादा था भाई। ये 2013 या 14 की बात होगी शायद। पहले इंस्टाग्राम बस एक फोटो शेयरिंग ऐप था, ना कोई इस पे अकाउंट क्रिएट करना चाहता था। और आज देखिए इंस्टाग्राम आज फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का काम अकेला ही कर लेता है। नंबर 14, किसी भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सुन के आपका भी दिमाग हिल जाएगा। ग्वालियर में एक पेशेंट ने डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी ना होने पर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। और मजे की बात तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आदमी जो दवाई लिख रहा था वो डॉक्टर था ही नहीं, बल्कि उसने फेक बंदे के साथ क्या स्कैम हुआ है। ओह वेट भाई, अपने इधर भी तो हैंडराइटिंग डॉक्टरों का सही नहीं है भाई, चेक कराना पड़ेगा मुझे भी यार। पता चला हमें भी फर्जी दवाइयां मिल रही हो, हु नोज। साले लिखते तो कचड़ कचड़ है। मेरी भी हैंडराइटिंग वैसी है, मजाक से हटके। मैं दिखाता कहीं पे लिखा हूँ तो ये देखो, हिंदी कम उर्दू ज्यादा लग रहा है। दिस इज माई गॉड डैम हैंडराइटिंग। बताओ डिग्रीज खरीद कर बाजार में एक क्लिनिक खोल रखा था। नंबर 13, वैसे तो प्ले स्टेशन अपने गेमिंग कंसोल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि प्ले स्टेशन ने अपनी वाइन भी मार्केट में उतारी थी। दरअसल 1999 में जब प्ले स्टेशन के 20 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन यूनिट्स बिके थे, उसी खुशी में उन्होंने अपनी लिमिटेड एडिशन वाइन लॉन्च की थी, जिसका प्राइस, इसको पीने के बाद तो भाई गेम सेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, $250 हुआ करता था। यानी अराउंड एडिशन वाइन लॉन्च की थी जिसका प्राइस $250 हुआ करता था, यानी अराउंड 20,000 रुपए। लेकिन अब आपको ये वाइन कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि लॉन्च होते ही ये सारे बॉटल्स बिक गए। नंबर 12, Dude, guess what? बंदे लिक्योर शॉप जाके कह रहे हैं भैया प्ले स्टेशन एडिशन दारू देना। क्या है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पी के अच्छे से गेम खेलूंगा। 1950s में एक बहुत ही अजीब जॉब था लिपस्टिक टेस्टर का। जी हाँ, उस समय लिपस्टिक टेस्टर एक इंसान हुआ करता। खुशी देख रहे हो बंदे की भाई, ड्रीम जॉब ऑफ एवरी मैन। शीश सारा टकलू, ऊपर से पप्पी भी मिल रही है, खुशी देख रहे हो। था जिसका काम सिर्फ बैठे रहना था। औरतें उस पर लिपस्टिक लगाकर उस इंसान को किस करती थी और लिपस्टिक की क्वालिटी को टेस्ट करती थी।
और एंड में सैलरी। वाओ। नंबर 11 ड्रीम जॉब ऑफ एवरी मैन, लेट्स गो भाई। ऐसी नौकरी चाहिए, कुछ नहीं करना, बस ऐसे बैठ जाना है, लड़की आ रही है, पप्पी 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 पप्पी, और रात में पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। मेरा बस चले तो यूट्यूब छोड़ के ये चालू कर दूं यार। नंबर 11 आपने आजकल के मॉडर्न वॉशिंग मशीन तो देखे ही होंगे, लेकिन एक बार इससे देखो 90s के जमाने की वॉशिंग मशीन, वो भी ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी, और ये अभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है। इन्हें यूज करना भी बहुत हद तक आज के मशीन जैसा ही है, बस कपड़े ड्रम में डालो, थोड़ा पानी और डिटर्जेंट मिलाओ, ड्रम रोटेट होगा और फ्रिक्शन से कपड़ों का महल निकलना शुरू हो जाएगा। नंबर 10 अगर आप इस वीडियो को अचानक से देखें तो आपको ये टिश्यू रोल या टॉयलेट पेपर रोल जैसा लग रहा होगा, लेकिन देख के ऐसा नहीं लग रहा, बहुत सारे टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, लेकिन ये स्टील्स के रॉड है शायद। इन्हें ये समझने की भूल कभी मत करिएगा, ये कोई आम रोल्स नहीं बल्कि स्टील शीट्स के रोल्स या कॉइल्स हैं। ये देखने में आपको काफी नॉर्मल से लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक कॉइल का वजन 5 हाथियों के वजन के बराबर होता है, और ऐसे लगभग 7000 कॉइल्स एक साथ शिप में लोड होकर जाते हैं। नंबर 9 भाई साहब 5 हाथियों के बराबर, मतलब समझ रहे हो। मैंने तो ये भी सुना है कि भाई जब इसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं ना, तो भाई ये ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, ट्रक के ऊपर रोल हो जाता है। काफी ज्यादा खतरनाक चीज है भाई ये। मुझे ये नहीं पता था कि ये 5 हाथियों के बराबर है। डैम, इसका वजन कितना ज्यादा होगा। लोड होकर जाता है। नंबर 9 2010 में बिटकॉइन फॉसेट नाम से एक फेमस वेबसाइट हुआ करती थी, जो एक कैप्चा सॉल्व करने के बदले 5 बिटकॉइंस देती थी, और वो भी फ्री। एक कैप्चा सॉल्व करने के बदले 5 बिटकॉइन। कैप्चा समझ रहे हो ना, आई एम नॉट अ रोबोट, जो करते नहीं हम लोग टिक, उसके बदले में 5 बिटकॉइन। जी हाँ, सिर्फ कैप्चा सॉल्व करने के 5 बिटकॉइंस। हालांकि उस वक्त बिटकॉइंस की वैल्यू बस कुछ सेंट्स ही थी, लेकिन आज के डेट में 5 बिटकॉइंस की वैल्यू अराउंड $3 लाख है, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। यानी 2010 में अगर हमको इस वेबसाइट के बारे में पता होता तो शायद आज हम सब करोड़पति होते। बस कैप्चा सॉल्व करने का 5 बिटकॉइन। हालांकि उस समय चिल्लर थे। लेट्स सपोज आप गलती से इस वेबसाइट पे आ गए हो एंड आपको लगेगा 5 बिटकॉइन मिल रहा है, 2-3 रुपए मिल रहे हैं, क्या मतलब लेकर के। लेकिन 10 साल बाद आपको पता चलता है कि उस वेबसाइट से जो 5 बिटकॉइन मिल रहे हैं वो आज के डेट पे लिटरली 4 करोड़ रुपए बनते हैं। भाई 2 मिनट का कैप्चा सॉल्व करने के लिए 4 करोड़ रुपए मिल रहे थे आज के हिसाब से। भाई क्या रोना आ जाएगा यार। काश में टाइम में पीछे जा पाता है एंड इस वेबसाइट पे जा करके ना 1000 बार कैप्चा सॉल्व करता। 5000 बिटकॉइन 40,000 करोड़ रुपए आज के डेट के हिसाब से सीधा तुम्हारे भाई के बैंक अकाउंट में होते हैं यार। अभी भी हो सकते हैं, पता है कैसे? आई जस्ट नीड अ टाइम ट्रेवल मशीन। दिलवा दो यार। एंड जहां तक मैंने सुना है एक्चुअल में रियल लाइफ में टाइम ट्रेवल मशीन होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला मिटा दिया गया था, जल गया था पेपर, ऐसा वैसा मैंने कुछ सुना है। इफ यू नो समथिंग अबाउट इट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वांट टू नो द स्टोरी मैन। लेकिन सच में ये बवाल चीज है यार। इस वेबसाइट के बारे में पता होता तो शायद आज हम सब करोड़पति होते। नंबर 8 ऑक्सफोर्ड हर साल वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस करता है, और इस साल वो वर्ड है ब्रेन रॉट। इसका हिंदी में मतलब होता है दिमाग खराब होना। ऑक्सफोर्ड के दिमाग का भांग मुताबिक 2023 से लेकर 2024 तक इस वर्ड का यूज लगभग 230% बढ़ा है, जिसकी वजह से इसे वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है। नंबर 7 इस वीडियो को देखिए कैसे एक सी टर्टल अपने मुंह से अपने खाने को फेंक रहा है। शायद इसे भी ये खाना इसके टेस्ट बड्स को पसंद नहीं आया होगा। जूलॉजिस्ट का कहना है कि कुछ सी टर्टल्स अपने फूड को लेके काफी ज्यादा चूजी होते हैं, और ये इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 6 आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। ये तो सबने सुना है, लेकिन क्या किसी ने दांत निकाल के अंगूठे पहनाऊंगा सुना है? जिस आदमी के पास दांत वाली अंगूठी है वो तो यही बोलता होगा ये कोई आम अंगूठी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अंगूठी है जिसमें सर आइजैक न्यूटन का दांत लगा हुआ है। काफी पहले उनके इस दांत का ऑक्शन हुआ था। उस ऑक्शन में किसी ने इसे खरीद कर अपने अंगूठी में लगवा ली। आज की डेट में अंगूठे की कीमत तकरीबन 4,80,000 रुपए है। भाई साहब दुनिया में लोग क्या क्या चीजें करते हैं। मैं समझ रहा हूँ वो सर आइजैक न्यूटन है, लेकिन उसके दांतों का तुम अंगूठी बना के पहन रहे हो। चलो तुम्हें पता है कि वो अंगूठी आइजैक न्यूटन की है, लेकिन लेट्स सपोज आप रोड पे घूम रहे हो एंड किसी ने पूछ लिया साले तूने क्या अंगूठी पहन रखा है, दांत बनाए इसमें, क्या सोचेंगे लोग? का दांत तोड़ के अंगूठी बना के पहन रहा है। कुछ और बना लेता, मास्टर पीस बना लेता, सजा लेता, डेकोरेटिव कर लेता। बंदे ने बनाया है अंगूठी, वो भी 4 लाख की, वो भी सिर्फ दांत की। आप सब आलू के यूजेस के बारे में जानते ही होंगे। इससे चिप्स बनाया जाता है, और तो और इसे रॉकेट भी उड़ाया जा सकता है। क्या आपको विश्वास नहीं होता? मुझे भी नहीं हुआ था। वेट, इस बंदे ने बोला शायद आलू से हम लोग रॉकेट उड़ा सकते हैं, कैसे? लेकिन ये 100% सच है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने बहुत शानदार रॉकेट
रॉकेट बनाया जिसे फ्यूल करने के लिए किसी महंगे तेल की नहीं बल्कि आलू की जरूरत पड़ती थी। डिटेल में बात करें तो इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अल्कोहल की जरूरत पड़ती थी जिसे 30 टन पोटैटोस के स्टार्च से निकाला जाता था। हालांकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस रॉकेट को बनाना नाजीज की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। नंबर 4, न्यूयॉर्क ये टाइम। ब्रो मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ। एक होते हैं बेवकूफ, एक होते हैं महाबेवकूफ, फिर आते हैं वो जो आलू से स्पेसशिप उड़ाना चाहते हैं। बताओ, आलू, पोटैटो, पोटैटो से रॉकेट। कमाल है यार। जब कभी आपको लगे ना कि आप बुद्धू बनते जा रहे हो, तब इस चीज को याद करना है यार। दुनिया में कोई ऐसे भी लोग हैं जो आलू से रॉकेट उड़ाना चाहते हैं। टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर आपने कई सारे ट्रेंडिंग चीजें डिस्प्ले होते हुए देखे होंगे। इसे देखने यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ये दुनिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है, हर रोज 11:57 से 12 बजे तक इसी बिलबोर्ड पर दुनिया भर के कुछ अनोखे आर्ट्स, पेंटिंग्स और कैनवासेस दिखाए जाते हैं। इस शो को मिडनाइट मूवमेंट कहा जाता है। इसे 2012 में शुरू किया गया था। नंबर 3, अगर आप किसी से पूछें कि उन्हें स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखना ज्यादा पसंद है तो फिर आराम से घर में बैठकर टीवी पर, तो आपको ज्यादातर लोगों से एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, घर पे बैठ के टीवी पर। इसके पीछे की वजह जानता है, वो है ये पावरफुल फील्ड कैमरास जो मैच के हर मोमेंट को हर कोने से कैप्चर करते हैं, चाहे विकेट गिरे या छक्का चौका लगे। इन कैमरेज में इतने पावरफुल लेंसेज लगे होते हैं कि आप उसे चांद को भी जूम इन करके देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जूमिंग कैपेसिटी 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 120x गुना ज्यादा है। और रही बात इनके प्राइस की, ये कैमरा लेता हूँ भाई मैं फेस कैम के लिए, तब आपको सिर्फ शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एक एक बाल जूम करके, बाल, दांत, ताकि अंगूठी बना के आप भी पहन सको। हाँ यार, जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा ना, दांतों का गिव अवे कर दूंगा। जाओ भाई, ले जाओ, अंगूठी बनाओ, नेकलेस बनाओ, चेन बनाओ, जो बनाना बनाओ। लेकिन ये कैमरा बड़ा कमाल का है यार। आई विल गो विद द स्टेडियम भाई, क्योंकि मैंने आज तक कभी स्टेडियम देखा नहीं है एंड गया नहीं हूँ कभी क्रिकेट मैच देखने। तो ये एक लेंस अकेला ही 70 से 80 लाख रुपयों का आता है। अब जब इतने महंगे लेंस 70-80 लाख का लेंस, साला पूरा घर बन जाएगा उसमें 70 लाख में। इस क्रिकेट मैच में यूज होंगे तो एक क्रिकेटर्स हीरो और एक क्रिकेट मैच किसी फिल्म जैसा लगेगा ही। नंबर 2, डेली लाइफ में ऐसी कई चीजें हम खाते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्दी लगती हैं, लेकिन असल में वो होती है अनहेल्दी है। जैसे चाय। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग रोज चाय पीने से और खास तौर पर सुबह उठकर चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन से लेकर डाइजेशन तक बॉडी को कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और ये वाइटल ऑर्गन्स पर भी असर करता है। चाय के साथ ही अक्सर हम स्नैकिंग करते हैं, ब्रेड या रस खा लेते हैं। रस तो फिर भी ठीक है, लेकिन ब्रेड जो कि हमें हेल्दी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ मैदे से बनी होती है। आप अगर किसी दिन रैपर के पीछे पड़कर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा ये कलरफुल पापड़ जिसे आपने कैजुअली कटोरियों में भर भर कर खत्म किया होगा, ये कटोरी पे नहीं भाई, उंगलियों में पहन करके। मेरे यहाँ तो नहीं मिलता, लेकिन जब मैं छोटा था ना तो नानी घर जाता था एंड नानी के घर में नाना मेरे लिए लेके आते थे एंड मैं अंगूठी में पहनता था एंड भाई फुल थानोस वाला वाइब लेता था मैं, चुटकी बस नहीं बजाता था। कल आपको पापड़ जिसे आपने कैजुअली कटोरियों में भर भर कर खत्म किया होगा, ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड मैदे से बनते हैं, यानी कि ये तेल में जाने के बाद अच्छा खासा तेल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब जब बात टी फैमिली की चल रही है तो बात बिस्किट्स की भी कर लेते हैं। अक्सर हम चॉकलेट्स को गलत मानते हैं और अपने घर के बच्चों को चॉकलेट से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पैकेट बिस्किट चॉकलेट से ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें मैदा, पाम ऑयल और बहुत सारी चीनी होती है। इन सब के अलावा फ्लेवर्ड कैंडीज भी आपकी सेहत के ब्रो अभी तक मुझे वो बिस्किट वाली बात हजम नहीं हो रही है। चॉकलेट से ज्यादा हार्मफुल बिस्किट होती है। इट मेक सेंस, क्योंकि बिस्किट में मैदा होता है, शुगर होता है, बेक्ड होती है और ना जाने क्या क्या चीजें होती है आर्टिफिशियल। चॉकलेट में भी तो ये सारी चीजें होती है। व्हाट मैन, लेकिन बिस्किट तो मतलब मुझे बिस्किट कम खाना चाहिए, चॉकलेट ज्यादा खाना चाहिए। मैंने इस साल सोचा था कि भाई मैं चॉकलेट खाना बंद करूंगा, क्योंकि मैं बहुत चॉकलेट खाता हूँ। आई एम एडिक्टेड टू द चॉकलेट मैन, फॉर रियल। बिस्किट खाना बंद करते हैं, चॉकलेट खाना चालू रखते हैं। के लिए बहुत खतरनाक है। हम उन्हें छोटा समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो और उनमें मौजूद फ्लेवरफुल केमिकल हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सीधा नुकसान ही पहुंचाता है। नंबर 1, आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये मान ले कि उसने किसी ना किसी पॉइंट पर एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की है। हालांकि हम सभी के चीटिंग करने नहीं भाई, होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने चीटिंग नहीं की होती है। आई एम वन ऑफ देम। था मतलब था, अभी तो कर दिया यार मैंने 1-2 पाप। करना भी चाहिए, मजा आता है भाई। आई मीन लाइक बड़े होने के बाद पता चला बोर्ड एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो, नाम ले रहे हो कि डेट्रेक्स भाई की वीडियो देख के चीटिंग करने का इंस्पिरेशन मिला है। नहीं, मैंने क्लास टेस्ट वगैरह में किया है ब्रो। मैं भी कोई हैवी एग्जाम में नहीं देता हूँ, पढ़ के जाता हूँ। के लिए तरीके बहुत अलग होते हैं। जैसे बचपन में कई लोग तो अपने पढ़ाकू दोस्त के भरोसे रहते थे और कई लोग पूरी बुक 0 करवा लेते थे। लेकिन दोस्तों, ये भी इंडिया की बात। दुनिया में लोग कैसे चीटिंग करते हैं वो भी बहुत यूनिक है। जैसे इस नेल
नेल आर्ट को देखिए, जापान का चीटिंग करने का बहुत यूनिक तरीका है। इसके अलावा यूएस की इस लड़की को देखिए, कोई यूनिक काम चल रहा है तो चाइना। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस बंदे ने नाखून में कैसे लिखा होगा, इतना सा नाखून होता है, इतना सा सर, इतने से एरिया में बंदे ने फॉर्मूला लिखा है भाई मैथ्स का। सही है भाई, पूरे हाथ में फॉर्मूला लिख लो, tan थीटा sin थीटा a² + b², सब चीज पता चला, खुद ही मिटा दे रहे हो यार। इसके अलावा यूएस इस नेल आर्ट को देखिए, जापान का चीटिंग करने का बहुत यूनिक तरीका है। इसके अलावा यूएस की इस लड़की को देखिए, कोई यूनिक काम चल रहा है तो चाइनीज तो पीछे हट ही नहीं सकते। जरा इस पेन के इमेज को देखिए, जैसे गौर से देखने पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूरा आंसर ही मौजूद है। वैसे अगर आप टेक्नोलॉजी जानते हैं तो चाहे तो आप अपनी बॉटल के पेपर पर पूरा सैंपल पेपर प्रिंट करवा सकते हैं। पर अगर आप दिस इज वन ऑफ द जीनियस शिट भाई। स्केल होते हैं ना, स्केल के डब्बा में कुछ पेपर्स होते हैं, अरे ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं ना, उसमें कुछ चीजें लिखे होते हैं, उसमें प्रिंट करवा लो भाई, कौन ही देखने वाला, पूरा फॉर्मूला लिख लो। नहीं यार, मेरे को नहीं कहना चाहिए यार ये सब, लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो बॉटल के उसमें लिख के लाना रैपर पे, दैट इज क्रेजी शिट भाई। टीचर पकड़ ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। मैडम मेरे को प्यास लगा है, पानी पीना है, देखना है आंसर, फिर रख देना है, पानी पीना है, फिर देखना है आंसर, फिर रख देना है, किसी को शक भी नहीं होगा, आंसर भी लिख लोगे। आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं कि पता ही ना चले कि आपने ट्रू लिखा है या फॉल्स। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप जो रोजमर्रा के कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उन्होंने ऐसी भी चीजें बनाई थी जिन्हें जानकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिलने वाला है। और ये हिल तो गया भाई, प्ले स्टेशन ने वाइन बॉटल बनाई है, बता। बाकी एनीवेज यार, आज के वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एक ही चीज कहूंगा, चीटिंग करना कोई गलत बात नहीं है अनटिल अनलेस आप पकड़े ना जाओ। पकड़े गए मतलब वो गलत है, ऐसा मेरा मानना है। चीटिंग करना भी अपने आप में एक कला है भाई, लेकिन आई विल से कि पढ़ के जाओ पूरा का पूरा, कुछ ऐसा चीटिंग वाला सीन मत रखो यार। अगर छोटे मोटे एग्जाम से क्लास टेस्ट हो रहा है या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें है, सरप्राइज टेस्ट है, तो उसमें बनता है। एंड बाद में आपको यही चीजें तो याद आएगी याद है तुझे मैंने चीटिंग किया था, मैं ये किया था, वो किया था, मजा भी आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, मैं तो ये कहता हूँ करो, लेकिन देख के करो भाई। पता चला बोर्ड एग्जाम में आप नाखून में लिख के ले जा रहे हो, बॉटल में लिख के ले जा रहे हो, घड़ी पहन के जा रहे हो, फंस जा रहे हो, दो साल बर्बाद हो जा रहे हैं। जगह देखो, सोचो, देन अदरवाइज ना ही करो तो बेटर है। ये पेपर में लिख के ले जाना तो और गलत सीन है भाई, वो करने का है ऐसा चिट विट बना के जाने का, तो नहीं, ये तो करना ही नहीं है। गो विद द स्मार्ट वे भाई। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस। आज मैं कैंसिल होने वाला हूं यार।